गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं। दूसरा पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन मैं 2 को रीड करता हूँ, क्या इन्होंने लिखा है। इंग्लिश वालों के लिए मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। और फिर उसके बाद में औचित्य बताना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ कहा गया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, कौन सा विकल्प सही है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो आइए हम इसको 2 तरीके से करेंगे और सारे क्वेश्चंस को देखिए, मैंने पहला पार्ट यहाँ लिखा है, दूसरा पार्ट इधर है, तीसरा पार्ट ये है और ये चौथा पार्ट है। इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं और चारों पार्ट को हम लोग इजिली आसानी से हम लोग करेंगे। यहाँ सबसे पहले समझिए, एक टेबल देखिए, हमने टेबल यहाँ पर बना रखी है, जो पिछले टाइम में भी ये टेबल मैंने बोला था कि आप सभी लोग याद कर लीजिए, लाइन से याद कर लीजिए। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट और इसके जो वैल्यूज होती हैं 0 से लेकर 90 डिग्री के मध्य में जो वैल्यू होती है, यू मस्ट रिमेंबर दिस ऑल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपको इन सारी वैल्यूज को आपको क्या करना है कि आपको याद कर लेना है। तो चलिए हम इस सवाल को पहला नंबर करते हैं। देखिए यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है। tan 30 डिग्री का जो मान होता है, tan 30 डिग्री कहाँ है, tan, और इधर से देखेंगे 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। मैं इस सवाल को करता हूं, देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उसको मुझे सिलेक्ट करना है। यहाँ बराबर लिखूंगा, 2 है तो यहाँ 2 का गुणा कर दीजिए और tan 30 डिग्री यहाँ पर लिखा है। tan 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर हो जाती है 1/√3, 1/√3 ये, और यहाँ पर बट्टे में लिख लीजिए 1 प्लस, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस और इधर हो गया tan स्क्वायर 30 डिग्री। फिर इसके बाद tan की वैल्यू, यहाँ पर tan की वैल्यू कितनी है, 1/√3 यहाँ पर 3 है। अब पूरे का कर दीजिए आप स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है तो हमने स्क्वायर कर दिया। बस इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, जो वैल्यू यहाँ पर आएगी उसको हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, देख लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, 2 और इसमें गुणा करें तो ऊपर का गुणा होगा, तो 2 और 1 में गुणा किया तो 2 आ गया, अपॉन में नीचे आ गया √3। यहाँ पर बड़ा वाला एक अपॉन लगाइए और फिर इसमें इसको हल करते हैं तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। और देखो रूट जब आप करते हो √3, यहाँ पर √3 का जब स्क्वायर करते हो तो 2 और ये रूट से कट जाता है तो केवल बचा 3, तो यहाँ लिख देंगे अपॉन में 3। अब आइए यहाँ पर हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं, नीचे वाला का लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 और यहाँ लघुत्तम लेते हैं, यहाँ बीच में बराबर को लिखिए और यहाँ लघुत्तम लिया नीचे 1 और 3 का लघुत्तम हो गया 3, 1 से भाग दिया तो 3 बार में गया, 3 का गुणा कराइए ऊपर तो 3 हो गया और 1 का गुणा इसमें करा दीजिए जो प्लस का 1 हो गया। बस इसी को अब आप लोग पलट दीजिए, यहाँ पर एक स्टेप इसी जगह पर लिख देता हूं। फिर यहाँ हो गया 2/√3 अपॉन में ये 3 है, कितना हो गया 4 अपॉन का 3। बस अब क्या करेंगे, इसको पलट दीजिए आप, पलटेंगे तो कितना आ जाएगा 2/√3 गुणा में ये देखो a बटा b और c बटा, यहाँ ध्यान रखना कि a बाई बी अब बटा में c बाई जब d होता है तो इसको जब लिखा जा सकता है a बाई बी, अब गुणा में ये पलट के d ऊपर चला जाएगा, अपॉन का नीचे आ जाएगा c में गुणा में। तो ये वाला भी आप लोग फॉर्मूला बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा एक तरह से। तो इसको हम लोग पलट देते हैं तो यहाँ से हो जाए 3 ऊपर चला गया और नीचे आ गया कौन सा 4। अब चलिए यहाँ से गुणा करा दिए, 3 दूना कितना हो गया 6, अब बटा में कितना हो गया √, यहाँ पर हो गया 4/√3, 4 और √3। यहाँ भी आप कटा दो, चाहे इसी में पहले कटा लेते हैं हम लोग तो ज्यादा इजी होगा। 2 से काट दो, यहाँ 2 बार में गया और यहाँ पर आ गया कितना 3/2√3। अब देखो √3 को आपको हटाना है यहाँ से, तो हटाने के लिए क्या करना है कि √3 का रेशनलाइज करेंगे यहाँ पर परमेयीकरण करने पर। तो √3 जो रूट में वैल्यू होती है उसको ऊपर से इतना का गुणा और नीचे में उतना से ही हम लोग भाग कर देते हैं, ठीक ना, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो अब करिए ऊपर का गुणा 3 में इसमें गुणा कराएंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 3 कितना हो जाएगा 3 अपॉन में देखो यहाँ 2 आ जाएगा। अब 3 और 3 का गुणा कराओगे तो 3 3 का 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, तो गुणा में आ गया 3, ये 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया √3/2। √3/2 किसका मान होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है। आओ देखते हैं, साइन 60 डिग्री का मान देखो यहाँ पर दिया है √3/2, तो √3/2 को हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिखिए आप, यहाँ पर लिख सकते हैं साइन कितना डिग्री 60 डिग्री। ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए वाला देखिए करेक्ट है, तो यहाँ पर ए आप लोगों का सही हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट कर लीजिए और बाकी आपने ये औचित्य भी बता दिया कि किस प्रकार से हमें करना है, हमने जस्टिफाई भी यहाँ पर कर दिया।
तो कृपया इसको नोट करिए। और नेक्स्ट नंबर हम पार्ट नंबर सेकंड देखेंगे। पार्ट नंबर सेकंड में देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसके लिए एक और हमें ट्रिक बताते हैं, आप वो भी समझिए। डायरेक्ट अगर आप ट्रिक से इसको करना चाहते, मैं इसको इरेज करता हूं, थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूं कि टाइम आज थोड़ा कम है, मुझे कहीं जाना है, ठीक ना, इस वजह से थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूं। देखिए यहां पर एक फॉर्मूला, इसको मैं ट्रिक से बताता हूं, डायरेक्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला लगाइए। सूत्र से अगर करना चाहिए एक ट्रिक एग्जाम के लिए, पर्पस के लिए, ये 11th क्लास का 11th का जब आप 11 कक्षा में जाएंगे तब ये ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा का, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होती है, जब यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ हो जाता है साइन 2 थीटा। अब देखो यहाँ पर थीटा का काम कितने डिग्री कर रहा है, 30 डिग्री। इस फॉर्मूला पे अलाओ, देखो 2 का 2 मिल गया, tan 30 डिग्री, तो tan थीटा यानी थीटा का मान यहाँ 30 डिग्री है, बस इसमें वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो गया, थीटा बराबर 30 डिग्री, तो केवल साइन 2 गुणे कितना रख देंगे, थीटा का मान कितना है यहाँ पर, यानी यहाँ पर हमारे पास थीटा बराबर हो गया कितने डिग्री, 30 डिग्री, बस इसमें 30 डिग्री रख दीजिए यहाँ पर। और 30 डिग्री 30 दुनी कितना हो गया, साइन 60 डिग्री। देखो ये डायरेक्ट आंसर आ गया, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। सॉरी, ये वाला आप लोग कर लीजिए। चलिए ये आपको फॉर्मूला बिल्कुल रट लेना है, ये फॉर्मूला रट लीजिए कि 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का जो मान होता है बराबर साइन 2 थीटा होता है, बस 2 का यहाँ थीटा का मान रख के गुणा करा दो, 60 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया आंसर। चलिए तो अब सवाल नंबर हम करते हैं दूसरा नंबर, मैं इसको इरेज करता हूं। पहला देखिए सवाल नंबर दूसरा में क्या लिखा है कि 1 माइनस, यहां लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसमें वैल्यू हमें बोला है फिर वही वाली, tan 45 डिग्री का मान यहां से देख लो, tan 45 डिग्री का मान यहाँ tan है और tan 45 डिग्री का मान है 1। मैंने बताया कि tan 45 और tan या कॉट का दोनों का मान सेम होता है 45 डिग्री पर। तो यहाँ चलिए ये वैल्यू अब ये वाला लिखते हैं बराबर, यहाँ पर बराबर मैं कर देता हूँ, हल यहाँ करते हैं, ठीक ना। हल कितना कितना दिया है, कौन सा हल कर रहे हैं, तो भाई दूसरा का हल कर रहे हैं। दूसरा में दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस 1 माइनस, नीचे भी माइनस ही है क्या, 1 माइनस, मैं सवाल को देखता हूं, माइनस तो नहीं दिया इंग्लिश वालों के लिए। सवाल नंबर दूसरा में देखिए प्लस दिया है, गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, सवाल में क्या है प्लस है, तो यहाँ प्लस कर लिया जाए, ठीक, ये प्लस है tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए ठीक है, अब 1 प्लस tan स्क्वायर कितना हो गया, tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1। देख लो यहाँ से tan 30 और यहाँ tan 45 डिग्री का मान में 1 है। वैल्यू हम पुट करेंगे 1 माइनस, अब यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू ही रख देते हैं, ठीक ना। चलिए 45 का मान कितना हो गया, 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस, फिर यह tan 45 डिग्री का मान रखो तो 1, अब पूरे का क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दो, बस आंसर आ गया आपका 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही देगा और 1 प्लस इधर भी 1 का स्क्वायर क्या देगा 1 देगा। ये 1 में से 1 गया तो 0, 0 में 1 1 2 कितना हो गया 2 हो गया। और जब किसी भी संख्या से भाग देते हो, किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हो तो हमेशा 0 ही आता है, तो ये हो गया आपका आंसर। और ये आप लोग लिख लीजिए, देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, ए बी सी यानी डी ऑप्शन सही है, तो डी को सही मार लीजिए, डी ऑप्शन। अब चलिए इसको ट्रिक से करते हैं, ट्रिक बाय ट्रिक को आपको याद रखना है। देखिए ट्रिक क्या है, मैं वो ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। ये 11th क्लास में पढ़ना है, कौन से कक्षा में पढ़ना है, 11th क्लास में पढ़ना है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ समझिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का जो मान होता है, अगर ये एक बार प्लस में तो कॉस हो जाता है, कॉस कितना हो जाता है, कॉस 2 थीटा का ये फॉर्मूला है, कितने डिग्री का फॉर्मूला है, तो थीटा का काम यहाँ कितना कर रहा है 45 डिग्री, तो बस यहाँ पर थीटा बराबर कितना लिख दोगे 45 डिग्री, इसमें रख दो वैल्यू, आंसर आ गया कॉस 2 गुणे थीटा की जगह पर कितना रखना है 45 डिग्री। अब 45 दूनी कितना होता है 90, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का मान आ जाओ, देख लो कॉस 90 का मान, देखो कॉस 90 का मान कितना हो गया 0, बस ये हो गया आंसर 0 डिग्री। तो आप ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं, ये फॉर्मूला अगर याद रखते हैं तो आप इजीली एग्जाम में कर पाएंगे। तो ट्रिक वाले ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करिए, अगर बनाने के लिए आते हैं तो ये मेथड का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज आपको ये जो टेबल है ना त्रिकोणमितीय अनुपातों का,
टेबल, इसके माध्यम से आपको करना है। ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल केवल एक नंबरिया में करिए। चलिए तो मैं आगे वाला क्वेश्चन करता हूं, पार्ट नंबर 3। यहां से इरेज करता हूं इसको। आप देखिए पार्ट नंबर 3 क्या है, मैं पार्ट नंबर 3 को रीड करता हूं। पार्ट नंबर 3 में देखिए क्या दिया है इन्होंने। पार्ट नंबर 3 में दिखा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a दिया है। पार्ट 3 का मैं हल कर रहा हूं। हल दिया है कितना, साइन 2a बराबर दिया है 2 साइन a। इन्होंने कहा है कि तब सत्य होता है, अंग्रेजी वालों को लिखा है दी वैल्यू ऑफ द, कौन सा है यहां पर, इफ ये नहीं, तीसरा नंबर, साइन 2a बराबर 2 साइन a इज द ट्रू व्हेन a। तो a का हमें क्या करना है, यहां पर वैल्यू यहां पर रखनी है। तो बताओ a की वैल्यू कौन सी होगी, 0 डिग्री होगी या 30 डिग्री होगी या 45 डिग्री होगी या 60 डिग्री होगी। सभी वैल्यू हम 1 बाई 1 करके चेक करेंगे। सबसे पहले हम 0 रखेंगे a का मान इस इक्वेशन में। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, दोनों तरफ सेम मान आ जाते हैं, तो बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं आया तो हम सेकंड वाला चेक करेंगे, सेकंड वाला पे नहीं आया तो थर्ड वाला चेक करेंगे, और थर्ड वाला पर भी बराबर नहीं आया तो लास्ट चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले a बराबर हम रखते हैं 0 डिग्री। तो लिखिए a बराबर 0 डिग्री रखने पर ऑप्शन से मैं कर रहा हूं, ऑप्शन ए से कर रहा हूं। रखिए साइन 2 गुणे 0, इधर रखिए 2 साइन, एक की जगह पर 0 डिग्री, यहां पर 0 डिग्री, गुणा कराओगे तो कितना आ गया, यहां पर तीर लगा देते हैं। साइन, यहां तीर मत लगाइए, दैट इज लिखिए, अर्थात आप लोग लिख सकते हो। तो ये 2 कितना हो गया, 0 आ जाएगा ना, गुणा होगा तो 0 डिग्री ही आ जाएगा। इधर आ जाएगा 2, साइन 0 का मान बताइए कितना, इधर साइन 0 रख दो। चलो यहां पर देखो, अब ये कटा मत देना, यहां पर देखो साइन 0 का मान देखो, साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। साइन 0 डिग्री का मान इधर 0 आ गया, यहाँ 2 गुणे, साइन 0 का मान कितना होता है, 0 डिग्री। दोनों तरफ देखो गुणा कराओ तो 0 बराबर क्या आ गया, 0 दोनों तरफ। तो ये ऑप्शन ठीक है, तक ऑप्शन करेक्ट ए है, ए इज करेक्ट ऑप्शन। लिख लीजिए ए वाला है ना, ए बराबर 0 डिग्री आंसर हो गया, 0 डिग्री आंसर, यही वाला आंसर हो गया। ये जस्टिफाई कर लीजिए, बिल्कुल ये सही है। और चलिए अब लास्ट सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल लिखिए दिया है 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इस सवाल को भी करते हैं। फोर्थ नंबर को मैं फास्ट करता, आप लोग समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं 4, अब 4 का यहां करते हैं हम लोग हल। और यहां देखिए लिखा है, जो भी वैल्यू लिखी है वो पहले लिख लेते हैं, एग्जाम में भी आपको लिखना है, समझ गए, आप लोगों को लिखना है। यहां 2 लिखिएगा, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस कितना दिया है, tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसको आंसर 30 डिग्री का मान अभी जस्ट बताया था कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। 1/√3 रखिए, मान रखिए बराबर 2 गुणे, यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है, तो लिख दीजिए 1/√3। यहाँ फिर 1 उतार लो, ऐसे ही माइनस को भी उतार लो, और यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान जस्ट वही वाला लिख लो 1/√3, बट इसका स्क्वायर है, ध्यान से देखो, स्क्वायर कर दो। यहाँ पर अब ऊपर का गुणा, 2 का गुणा 1 में करोगे तो ये आ जाएगा 2, अंडर रूट में अपॉन में कितना चल रहा है, √3। ये बराबर को थोड़ा और नीचे लिखेंगे, बड़ी लाइन खींचो, बीच में बड़ी लाइन खींचो, ये बट्टा में इसके सामने लिखो बराबर, इधर मत लिखना, बीच में लिखना। फिर इसका कर लो हल, 1 माइनस, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, अभी जस्ट √3 का स्क्वायर करोगे तो रूट कट जाएगा, तो केवल बचेगा 3, तो अपॉन में आ गया 3। अब चलो इसको हल हम लोग कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, ऊपर आ गया, हम एक लाइन खींच लेते हैं, 2/√, कितना चल रहा है नीचे 3, और इधर लघुत्तम लोगे तो 1 ले लो यहाँ से, यहाँ 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, 3 - 1, एलसीएम कितना हो जाएगा 3। ठीक, बस पलट दो इस वैल्यू को, अब यही पे कर देता हूं, 2/√3 उलटेंगे तो 3 वाला ऊपर चला जाएगा, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, 2 से ये 2 कट गया, तो कितना बच गया, यहाँ पर एक लाइन स्टेप यहाँ लिख देता हूँ, 3 कितना हो गया √3। अब रेशनलाइज कर दो इसको, रेशनलाइज कैसे किया जाता है, तो 3/√3 गुणे √3 का रेशनलाइज इसमें कर देंगे √3 से, जो वैल्यू नीचे रूट में होती है उसी को हम ऊपर गुणा कराते हैं, फिर उतने से ही भाग दे देते हैं, तो ये कहलाते हैं रेशनलाइज, यानी परमेयीकरण करना। 9th क्लास में आप लोग सीख चुके हैं। ऊपर का गुणा करा दीजिए 3/√3, और 3 का गुणा कराओगे तो 9,
और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 9 का वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल होता है 3, तो यहाँ रख दोगे 3, 3 3 से कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया अंडर रूट कितना आ गया? ये आ गया अंडर रूट कितना? अंडर रूट 3। अब बराबर अंडर रूट 3 किसका मान होता है? देखो अंडर रूट 3 होता है tan 60 डिग्री का मान, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। बराबर लिखो tan 60 डिग्री। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। tan 60 डिग्री, ये सी नंबर आपका सही है। सही मान लीजिए, सी वाला सही है। आइए इसको अब एक ट्रिक के मेथड से भी करते हैं। एक फार्मूला मैं बताता हूँ, 11th क्लास का फार्मूला है और उसके माध्यम से भी आप इसको इजिली एग्जाम में कर पाएंगे। तो बिल्कुल ये ट्रिक, 3 फार्मूला, मैंने 2 फार्मूला लिखवा दिए, तीसरा फार्मूला लिखवा रहा हूँ, इसको भी आप लोग ध्यान से रट लीजिए कि 1 नंबर वाला है। ऑप्शनल अगर क्वेश्चन आते हैं तो कौन सी ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको आपको ध्यान से करना है। चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन को कर, चौथा था ना, अच्छा इसी सवाल को कर रहा हूं, मैंने मिटा दिया, खैर फिर से हम लिख लेते हैं। चलिए चौथा का फिर से अब ट्रिक के माध्यम से करते हैं। ट्रिक कौन से के लिए? चौथा सवाल के लिए कर रहा हूं। देखिए यहां पर आपको 2 tan कितना दिया है? tan 30 डिग्री, और बटा में कितना दिया है? 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आइए पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो सूत्र आप लोग याद रखो, एक सूत्र बता रहा हूं 11th क्लास में यूज होता है। 2 tan, यहाँ पर थीटा लिखो, थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा बराबर, ये सूत्र होता है साइन, यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 थीटा। कितना आ जाता है? ये फॉर्मूला रट लो। बस यहाँ थीटा का काम कितना कर रहा है? 30 डिग्री, इसमें वैल्यू रख देंगे, तो थीटा का काम यहाँ रखो, थीटा बराबर कितना रखेंगे? 30 डिग्री काम करे, इसमें मान रखो 30 डिग्री, तो साइन हो गया, साइन 2 गुणे या 30 डिग्री इसमें रख दिया, थीटा की जगह, तो 30 दूनी कितना हो गया? साइन, नहीं ये साइन नहीं जी, tan का ये फॉर्मूला होता है। किसका होता है? यहाँ पर आप लिखिएगा tan 2 थीटा, गलती से लिख दिया था हमने, लिख लीजिएगा tan 2 थीटा होता है। तो फिर यहाँ लिखेंगे tan 2 गुणे, और यहाँ पर रखिए थीटा का काम कितना कर रहा है? 30 डिग्री, 30 डिग्री रख दिया, tan कितना आ गया? tan 60 डिग्री। देखो यही वाला आंसर आ गया tan 60 डिग्री। तो इस फॉर्मूला का प्रयोग आप लोग करिए आराम से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी नंबर करेक्ट ऑप्शन। आंसर कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिए, यहाँ मैंने कर दिया है, और इसमें था पहला नंबर, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम पार्ट नंबर 2 को कंप्लीट करते हैं, और अब हम लोग पार्ट नंबर 3 को देखेंगे। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रहे हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो आप लोग इसको शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, हम सारे एक एक करके सवाल आप सभी को बताएंगे। बिल्कुल घर पे पढ़िए, आसानी से पढ़िए, कोई समस्या नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।